मेरा भारत चैनल की तरफ से के शर्मा की राम राम, जय श्री कृष्ण। आज हम, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में चौथे धाम द्वारकानाथ के दर्शन करेंगे और बताएंगे पूरा इतिहास के, जैसे कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में और बाल लीला की गोकुल में, और राज्य का कार्यभार या जो राज्य है वो चलाया द्वारकापुरी में। इस सब बातों पर हम आज बात करेंगे। भगवान द्वारकानाथ जी गुजरात के द्वारकापुरी में गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी जो कि यहीं पर ही समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है। 8वीं शताब्दी के अंदर, उससे पहले भगवान द्वारकानाथ का मंदिर भगवान कृष्ण के पड़पोते बद्रनाथ जी ने बनवाया था। उसके कई वर्षों के बाद 8वीं शताब्दी के अंदर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान द्वारकानाथ जी का मंदिर का निर्माण कराया और इसकी जो देख रेख है वो राजपूतों ने की। 15वीं शताब्दी के अंदर जैसे कि भारत में आक्रमणकारी आए हुए थे, हमारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे, उसी कड़ी में मोहम्मद बेवड़ा ने उस मंदिर में तोड़फोड़ की। इसके बाद 1861 में गायकवाड़ परिवार ने अंग्रेजों की सहायता से इस मंदिर का निर्माण किया और ये मंदिर 5 मंजिल 72 स्तंभ हैं इसके और 38 मीटर ये मंदिर ऊंचा है। मंदिर के ऊपर 5 बार दिन में ध्वजा लगती है और ध्वजा के ऊपर सूर्य और चंद्रमा का स्वरूप अंकित है। भगवान द्वारकानाथ जी का स्वरूप सांवला है, बहुत ही सुंदर सुसज्जित ढंग से उनका स्वरूप है। भगवान द्वारकानाथ जी की दिन में 4 बार आरती होती है, 11 बार भोग लगता है। इसके अलावा सुबह सुबह मंगला आरती के साथ भगवान द्वारकानाथ जी को जगाया जाता है और शयन आरती के साथ ही भगवान जी को विश्राम कराया जाता है। इस मंदिर में श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, क्योंकि एक तो ये धाम है, दूसरा यहां भगवान विराजमान रहे। उन्होंने अपने कर्म स्थली जो अंतिम थी वो यहां की। आइए आज हम भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करते हुए इस बात पर विचार करते हैं। सबसे पहले कि भगवान मथुरा से द्वारका आए क्यों। श्रद्धालुओं, जिस समय भगवान कृष्ण ने तारनहार के रूप में जन्म लेकर मथुरा में कंस के अन्यायों से, अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए गोकुल से मथुरा आए, तो उन्होंने आकर के कंस का वध किया। जब कंस का वध किया, उसके बाद महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन जो कंस का ससुर था जरासंध, उसने ये ठान ली कि मैं मथुरा को छोड़ूंगा नहीं।
एक एक नागरिक को मार दूंगा। इसी उपलक्ष्य में जरासंध ने बार बार कई अक्षौणी सेना लेकर के कम से कम 17 बार उसने आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, और बार बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा की बिना सेना के ही उसे हराकर वहां से भेजते रहे। लेकिन हालांकि विधि का विधान है, जरासंध को उस समय भी मार सकते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भीम के हाथों ही जरासंध को मरवाया था। लेकिन इसी रोजमर्रा के युद्ध से बचने के लिए, मथुरा के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने मथुरा नगरी को, अपने राज्य को ही समुद्र के बीच में, समुद्र के बिल्कुल किनारे पर जो है वो द्वारकापुरी नई नगरी बसाई, और उन्होंने रातों रात अपनी माया से सारी नगरी को वहाँ स्थानांतरित कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और तब द्वारकापुरी के सभी नगरवासी बड़े आनंद और अमन चैन से वहाँ रहने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए भी किया कि उनको जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य था वो जरासंध के आक्रमणों की वजह से पूरा नहीं हो रहा था। इस वजह से भगवान कृष्ण ने द्वारकापुरी में निवास करने के बाद अपना जो कर्म था वो आरंभ कर दिया, अर्थात जो उस युग में बड़े बड़े अत्याचारी राजे थे उन सब का वध करना था। और वहाँ राज्य करते हुए ही उन्होंने अपने विवाह किए। इसके बाद उनका महाभारत में मुख्य कर्म था, क्योंकि महाभारत जिसमें उन्होंने गीता का उपदेश दे करके संसार को जीने की राह दिखाई, कर्म योग भक्ति योग, कर्म योग भक्ति योग इसका मार्ग दिखाया, और आम व्यक्ति को, मनुष्य को कर्म का महत्व बताया कि कर्म है तो भाग्य है, कर्म नहीं है तो भाग्य नहीं है, और जो कुछ है वो मैं ही हूँ। अर्थात महाभारत में उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने, महाभारत जब समाप्त हुई तो पांडव जब हस्तिनापुर में गए मिलने के लिए, उस राज्य को संभालने के लिए, तो कृष्ण जी भी साथ गए। उस समय गंधारी को पता लगा कि श्री कृष्ण आए हैं। श्री कृष्ण ने गंधारी को नमस्कार किया। तब गंधारी ने गुस्से में आकर के शाप दिया कि ऐ कृष्ण, तू चाहता तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन तूने ये इच्छा ही नहीं बनाई कि युद्ध को रोका जाए। अगर तुम चाहते तो इतना विनाश ना होता जिसमें मेरे कुल का कुल नाश हो गया। आज मैं तुझे शाप देती हूँ, जिस तरीके से तूने मेरे कुल का नाश किया है ऐसे ही तुम्हारे कुल का नाश होगा। ये शाप सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, मन ही मन सोचा कि आरंभ हो गया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आ गए, और तब ये बात बलदाऊ जी को पता लगी, महाराजा उग्रसेन को पता लगी कि इस तरीके से शाप मिला है। फिर वो सावधानी बरतने लगे। भगवान कृष्ण जी का पौत्र सांब था, वो कुछ शरारती स्वभाव का था। उसने क्या किया, एक बार यमुना तट के ऊपर तपस्या करने के लिए भगवान दुर्वासा समेत कई ऋषि आए हुए थे, तो उस समय सांब ने पेट पर मूसली बांधकर और कपड़े पहनकर औरतों के जाकर के उन ऋषियों से कहा कि बताइए लड़का हो कि लड़की होगी। ऋषियों ने इसको अपना अपमान समझा और अंतर्दृष्टि से ये देख लिया कि ये मजाक कर रहे हैं, और जबकि पेट में मूसली है, तो उन्होंने शाप दिया कि जाओ तुम्हारे पेट से मूसल पैदा होगा
और यही मूसल ही तुम्हारे सारे वंश का नाश करेगा। अब ये शाप सुन करके सब घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण, महाराजा अग्रसेन सबको पता लगा। उन्होंने एहतियात बरतने के लिए कह दिया कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, ये शरारत नहीं करेगा। लेकिन ऐसा सब कुछ रुकना मुश्किल था। उसके बाद एक बार नदी के तट पर उत्सव मनाने के लिए प्रद्युम्न, कृष्ण जी का सपुत्र अनिरुद्ध, सात्विकी, कृतवर्मा सेनापति और इसके अलावा और भी जो यादव वंश के मुख्य थे वो सब पहुँचे। शाम भी वहाँ पहुँचा। तो उसी समय कृतवर्मा और सात्विकी के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से मारकाट हो गई, एक दूसरे को मारने लगे। तभी उसी पानी के अंदर देखा कि जैसे एक लोहे के कचरों की तरह घास उगाती है, इसी तरीके से वहाँ पर लोहे के तीखे तीखे कतरे पड़े हुए थे। और तब सभी यादवों ने उसको उठा करके निकाल के एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये वही कतरे थे जो मूसल इन्होंने नदी में फेंका था। सांब ने वही मूसल नदी में पड़ा जंगाल लग गया। जंगाल के बाद उसके कई टुकड़े हो गए और वहीं पर ही वो स्थापित हो गया। और उसी टुकड़ों को उठा के सारे यादव एक दूसरे को मारने लगे। बलदाऊ जी ये देखकर दुखी हो गए। उन्होंने अपने आप को साधना के द्वारा अपने प्राण निकाल लिए और अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण वो भी एक जगह बैठे हुए थे और उसी समय एक तीर लगा करके पैर में वहाँ से खून बहने लगा। तो बहेलिया भागा आया, वो चरणों में पड़ गया, कहने लगा, प्रभु मेरे से गलती हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, गलती नहीं हुई, तुम पिछले जन्म में बाली थे, मैंने छुप के तुझे बाण मारा था और अब तूने इस जन्म में बहेलिए के रूप मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को योग साधना के द्वारा छोड़ दिया और उनका जो हृदय है वो समुद्र में के माध्यम से भगवान जगन्नाथ जी तक पहुंचा। जो आज भगवान जगन्नाथ जी के हृदय में वो भगवान कृष्ण जी का हृदय धड़क रहा है। आज भी अगर हम वहाँ जाते हैं और दर्शन करते हैं, अगर हम आवाज़ सुनना चाहें तो जगन्नाथ जी के हृदय में आज भी धड़क रहा है दिल। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण जी को मथुरा से द्वारका आना पड़ा। इसी वजह से यादव वंश का नाश हो गया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने किसी को भेजकर अर्जुन को बुलवा भेजा कि वो यथोचित तरीके से जितनी महिलाएं हैं यादव वंश की उनको हस्तिनापुर ले जाएं ताकि वो वहाँ अपना जीवन यापन कर सकें। भगवान द्वारकानाथ का जो जीवन था, भगवान द्वारकानाथ जिस उद्देश्य के लिए अवतार लेके आए थे, क्योंकि ये संपूर्ण अवतार थे, वो रोग भय इन सब से दूर थे। उनका उद्देश्य एक ही था कि पृथ्वी पर जो इतने पाप हैं उस पाप का भार उतारने के लिए, पृथ्वी पर जो इतने दुष्ट पैदा हो गए थे उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। और संसार को एक कर्म की राह दिखा करके संसार को उस समय पापों से मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण अपना जो उनका कर्तव्य था, अवतार का उद्देश्य था, वो पूरा करके चले गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल द्वारका नाथ की जय, बोल द्वारकाधीश की जय।